अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम आगे ही के साथ जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है फॉर्म 45, उनके ऊपर पीटीआई का रद्द अमल और इलेक्शन कमीशन की तरफ से 27 दिन के बाद उन फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना। देखिए, पहली तो ये अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन को पूरे 27 दिन लगे हैं फॉर्म 45 को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, और उसके बाद पीटीआई के लोगों ने उन फॉर्म 45 को अपने एक्चुअल फॉर्म के साथ जब टैली किया तो फिर उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, कि अगर किसी ने 70,000 वोट लिया है तो उसके आगे 1 लाख लगाकर 1,70,000 कर दिया गया है, और 9 वोट किसी जगह से लिए हैं तो उसको 109 कर दिया गया है, और 20,000 को 1,20,000 एक आगे लगाया गया है। तो ये ना इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, धांधली कभी किसी ने किसी दुनिया में होते नहीं देखा। मैंने कम से कम अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा किसी जगह पे नहीं देखा कि जिस बेहयाई के साथ, जिस बेरहमी के साथ, जिस हठधर्मी के साथ इलेक्शन कमीशन पिछले 2 सालों से जो किरदार अदा कर रहा है वो इंतहाई गलीज और इंतहाई गंदा किरदार है। पहले तो इसने कई जगह पर इलेक्शंस के अंदर धांधलियां की, फिर आइन को सबवर्ट किया और आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए, फिर उसके बाद प्री पोल रिगिंग करवाई, और उसके बाद रिग आफ्टर जो है पोल, वो इतनी बड़ी रिगिंग हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इसके बाद पीटीआई को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, कौम को क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ना इलेक्शन कमीशन ने अपने जो भी सरपरस्त थे, जो उसको चलाने वाले थे, उनकी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या किसी की खुशनुदी के लिए जो कुछ भी किया, वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। उसका नतीजा जो है आना शुरू हो गया है। कौम आज भी सज़ा भुगत रही है और शायद अगले 10-20 साल भी सज़ा भुगते, क्योंकि आप एक मैंडेट को चुराने के बाद एक ऐसी जाली हुकूमत को आप पार्लियामेंट में ले आए हैं कि आपने पार्लियामेंट को भी जाली बना दिया है। अब पार्लियामेंट के ऊपर भी अवाम का और दुनिया का एतमाद उठ चुका है। हुकूमत के ऊपर तो पहले ही एतमाद नहीं था, लेकिन आपने सारे सिस्टम को गंदा करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये दुनिया अब कैसे मानेगी कि जिस तरह आपने इंतखाबात को तब्दील किया गया, नताइज को तब्दील किया गया, और आपने झूठी जो है मोहरें जो है वो लगाई गई लोगों को जिताने के लिए, और अभी भी लगा रहे हैं जैसे कमिश्नर ने कहा था, और उसके बाद वो कमिश्नर साहब भी गायब हो गए। तो कई लोग एक्नॉलेज कर चुके हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अब हल क्या है इसका? क्या दोबारा इंतखाबात हों, या क्या पीटीआई इसको ऐसे ही तस्लीम कर ले इस हुकूमत को और मामलात चलते रहें? अगर पीटीआई ऐसे ही तस्लीम कर लेगी और मामलात चलते रहेंगे तो इसका मतलब पीटीआई ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। अगर पाकिस्तान की अवाम इसको तस्लीम कर लेंगे तो इसका मतलब है पाकिस्तान की अवाम ने ये तस्लीम कर लिया कि पहले भी धांधली होती रही है, अब भी हो गई, कोई बात नहीं। जहाँ तक हुक्मरान हैं उनके लिए तो ये आसानी है, अगर सारे तस्लीम कर लें तो वो और अपने इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे। लेकिन जनाब, इससे मसला हल नहीं होगा। मसले का हल, वाहिद हल यही है कि अब ये जो इलेक्शंस हैं इनको कलअदम करार दिया जाए और बिल्कुल नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन करवाने से पहले जो है पीटीआई को उसका निशान दिया जाए। जो पार्टियां इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उनको निशान दिया जाए, फ्री और फेयर इलेक्शन किए जाएं, और जो पोस्ट रिगिंग जो होती है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की धांधली, इसको ख़त्म किया जाए। देखिए, इमरान खान जो इलेक्ट्रिक मशीनें इंट्रोड्यूस करा रहे थे, अगर उस पर अमल हो जाता तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ऐसा ना होता, क्योंकि वो सारा मशीनें जो है जितने वोट पड़ते वो खुद नतीजा बताती और उसको आप बाकियों से टैली कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, नहीं होने दिया गया, क्योंकि जो लोग धांधली की बुनियाद पर जीत कर आते थे या जो लोग धांधली के ज़रिए
हुकूमतों को बदलते थे या उनको कंट्रोल करने के लिए धांधली का अंसर इस्तेमाल करते थे, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन ऐसी सूरत हाल सियासी बना दी गई है कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है कि जहां पाकिस्तान, वो कहते हैं ना, एक एंग्विश सिचुएशन में है। ऐसी सिचुएशन में है कि उससे निकला कैसे जाए। आगे का रास्ता भी नजर नहीं आता, वापसी का रास्ता भी नजर नहीं आता। इसका हल अभी यही है कि जो गलतियां हैं उनको तस्लीम करके साई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अपनी ज़ात से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, और मामलात को दुरुस्त करने के लिए इकदाम उठाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। हालात मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते जाएंगे, हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार होगी जिसमें हर इंसान एक दूसरे से लड़ेगा। अवाम अदारों के ऊपर यलगार करेंगे, अदारे अवाम को कुचलने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी और उससे दुश्मन क्या फ़ायदा उठाएंगे, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरानी कर रहे हैं या जिनके पास ताकत है, अल्लाह ताला उन्हें अकल दे, शऊर दे, और उनके दिमागों को खोल दे ताकि वो उनकी सोचने और समझने की और चीज़ों को देखने की, परखने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाए और वो मामलात को कंट्रोल कर सकें और पाकिस्तान को आगे ले जाएं। अल्लाह हाफिज़।